नायक मिल गया। उसका नाम आनंद है, उसका नाम आक्रोश है, उसका नाम भय है, उसका नाम मोह है, उसका नाम प्यास है, उसका नाम करुणा है, उसका नाम दुख है, उसका नाम चिंता है, उसका नाम प्रवचन है, उसका नाम मुस्कान है। रहने दीजिए, इस प्रकार उसके कई नाम हैं। क्यों न हो? उस परमात्मा के एक सहस्र नाम नहीं है क्या? उन सभी नामों को हमने लिया है न? तो उनमें से आधे या उसके आधे नाम मेरी कहानी के नायक को देने पर आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरी बात मानिए, मेरी कहानी के नायक की किसी भगवान से तुलना करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा कहना बस इतना ही है कि अमुक भगवान के 1000 नाम जिस प्रकार से हैं, उसी प्रकार से मेरे नायक के भी अनेक नाम हैं। ये सभी नाम मेरे दिए हुए नहीं हैं। वास्तव में ये नाम नहीं है, ये उसके गुण हैं। मान लीजिए उसका नाम आनंद है, तो आनंद के पैदा होने के 25 साल पहले ही आनंद की माता का जन्म हुआ था। आनंद की माँ यह उसका उपाधि नाम है, असली नाम नहीं। उसका असली नाम कांचना है। आप उसे जानते नहीं हैं, किंतु कांचना सचमुच कांचना ही है। उसका रंग एकदम सोने जैसा था। शरीर पर कहीं भी नोच ले तो वहां गड्ढा पड़ जाता और धीरे धीरे रंग में मिल जाता। उसके बाल घुघराले नहीं थे। हंसते समय गड्ढे पड़ने योग्य गाल नहीं थे। चम चम करने वाली आंखें नहीं थीं। चंपक की कली के समान पतली नोकदार उसकी नाक नहीं थी। फिर भी कांचना सुंदर ही थी। कांचना के सौंदर्य को आप स्वयं देखना चाहते हैं तो आक्रोश के घर जाइए। बरामदे में लगी बड़ी तस्वीर देखिए। उसमें दिखने वाला सौंदर्य आर्तनाद की माँ का है। ये फोटो उसी का है। उसके बीमार पड़कर मर जाने के बाद उतारा गया था। सूचना आनंद का और आक्रोश का दूसरा नाम आर्तनाद है। कांचना के सौंदर्य के बारे में मैंने कम से कम 60-70 पृष्ठ लिखना चाहे। मैं जानता हूँ कि यह कोई अनुचित कार्य नहीं बल्कि आवश्यक है। फिर भी मैंने नहीं लिखे। इसका एकमात्र कारण यही है कि यह कहानी तो आक्रोश की है, उसकी माँ की नहीं। 60 पृष्ठों तक वर्णन करने लायक सौंदर्य ही न होता हो, शायद कांचना का जीवन भी बिल्कुल सीधा सादा ही रह जाता। हाँ, एक बात और, उसके सौंदर्य तथा मरज दोनों में निकट संबंध है। अरे, तुमको देखते ही कोई भी बस चुटकी भर में अपने साथ उड़ाकर ले जाएगा, कहा करते थे अड़ोस पड़ोस के लोग। वह सच है, क्योंकि कई लोग कांचना को अपने साथ उड़ा ले जाने के लिए तैयार बैठे थे। किंतु कांचना तैयार नहीं थी, पर उसे इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया परिमल राव ने। देखते देखते इस व्यक्ति ने पहले कांचना के हृदय को चुरा लिया। उसके बाद उसने बाकी सब कुछ चुरा लिया। चाहती तो कांचना इसे रोक सकती थी। रोकना तो दूर, उसी ने परिमल राव को स्वयं बढ़ावा दिया। किसी कारणवश वह न आ पाता तो कांचना स्वयं खबर करती थी। इस पर भी न आता तो कुछ पैसे भेज देती थी। कांचना को इसमें केवल आनंद ही दिखाई दिया, अनीति नहीं। तिस पर यह आनंद भी ऐसा महान जिसे वहन नहीं किया जा सकता। उसका प्रगाढ़ विश्वास था कि अनीति से आनंद उत्पन्न नहीं होता और आनंद देने वाला अनीति नहीं हो सकता। उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए एक बार कांचना से परिमल ने कहा, तुम्हारा नाम कांचना है और मेरा परिमल। जब तक हम दोनों शाश्वत रूप में एक नहीं हो जाएंगे तब तक सोने में सुगंध कैसे आएगा? बस कांचना। इसके बाद आनंद की सीमाओं के दूसरे किनारे तक पहुंच गई। 1 वर्ष बीत गया। सोना और सुगंध एक दूसरे से बहुत अधिक मात्रा में घुल मिल गए और आनंद की सीमाओं तक विचरने लगे। इसी दौरान मोह ने सीमा पार कर ली। बहुत दिनों तक इसके बारे में कोई संदेह तक नहीं हुआ। संदेह पैदा होने के बाद 4-5 महीने तक परिमल का आना जाना जारी रहा। इसके बाद संदेह न रहकर सच बना। बस इसके बाद परिमल का आना जाना बंद। तुमको न नीति है, न जाति, न पुण्य है, न पाप, न न्याय है, न अन्याय। तुम सब धोखेबाज हो, हत्यारे हो, चोर हो, बदमाश हो। ऐसे शब्दों के साथ आगरा कांचना के पिता की जबान नाचने लगी। लेकिन उसके क्रोध के बारे में किसको क्या चिंता थी? जूता मारकर उसकी जबान को निस्तेज कर दिया। वह अनाथ है, इसलिए उस पर जूता चलाया गया।
लेकिन उसकी बातों में भी कुछ औचित्य है। परिमल के न दिखाई पड़ने के बाद अब कभी दिखाई न पड़ेगा ऐसा निश्चय हो जाने के बाद कांचना को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद वह इसी के बारे में सोचकर दुखी हुई। इसी दुख के दौरान उसे डॉक्टर के पास ले गए। पैसे के बारे में मत सोचिए, कांचना के पिता ने कहा। मैं ये सारी बातें सुन रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आप सब मिलकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। षड्यंत्र रचा जा रहा है और इस षड्यंत्र का कारण भी मुझे मालूम है। कांचना के पिता के पास धन है और वह धन डॉक्टर को चाहिए। उन चंद पैसों के लिए डॉक्टर मुझे मारने के लिए तैयार हो गया है। मारना तो पाप है। पाप डरने वाले और प्रोत्साहित करने वाले दोनों को भी दंड मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, हे भगवान, मेरी हत्या करने पर ये लोग उतारू हो गए हैं। ऐसा गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने पर भी कोई सुन नहीं रहा। वह डॉक्टर मुझे काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर बाहर निकालना चाह रहा था। ये बात सुनकर कांचना के अलावा किसी और को दुख न हुआ। दुख ने कहा, ऐसी कौट छांट सुना है हाल ही में हुई है। इस दौरान माँ के प्राणों के भी लाले पड़े थे। इसलिए कांचना ये काम कराना नहीं चाहती थी। इसलिए मुझे कांचना से भी नफरत है। शायद गोलियों से मुझे मारने का काम आसानी से हो जाता तो वह तैयार हो जाती। अपने प्राणों का कोई खतरा न होता तो शायद वह काट छांट के लिए भी तैयार हो जाती। वह संभव नहीं है, इसीलिए उसने खूब रो धोकर हंगामा मचाया। वह रोना कांचना के माता पिता से देखा न गया और मुझे मारने की बात छोड़ दी गई। हाँ, मेरे भी माँ बाप हैं, लेकिन फायदा क्या। परिमल ने मेरी माँ को धोखा दिया। माँ ने मुझे मारकर अपने को दुनिया के सामने सुशीला के रूप में रखने का प्रयत्न किया। आप सबको उसने धोखा देना चाहा। इन सब लोगों ने धन से अपने पापों को धो डालना चाहा। उनका सोचना तो ठीक ही था, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं था कि वे सारे पापों को एकदम से धो डाल सकें। अगर वही होता तो आज ये कहानी ही नहीं होती। चिंता ने कहा। उसके अंदर आनंद, आक्रोश, भय, निर्भय, मोह, लालसा, करुणा, क्रोध, चिंता, दुख, धोखा, हास, ये सब क्यों है इसकी जानकारी आगे मिल सकती है। ये सभी गुण उसमें एक एक, दो दो या झुंड के समान अंदर ही अंदर पैदा होते हैं, संचरित होते हैं। कभी कभी ये सभी गुण एक साथ बाढ़ के समान बाहर आ जाते हैं। इन सभी गुणों की एक साथ उपस्थिति के कारण ही उसकी मानसिक स्थिति अजीब सी लगती है। उसे सिरहाने से बहुत डर है। साइकिल पर चढ़ने के लिए भी वह डरता है। कान में तेल डालने से डरता है। मेंढकों से डरता है। कुत्तों से वह डरता है। मकड़ियों से डरता है। बिजली की कड़क से डरता है। सुई से भय, शूल से भय, यहाँ तक कि खिले हुए फूलों से, तिनकों से भी वह डरता है। भूख से और चीख पुकार से डर है। दुनिया में हर किसी प्रकार की चीज से वह भय खाता है। उसकी पसंदगियां हैं आराम से नाखूनों को दांतों से कुतरना, कान में माचिस की तीली घुमाना, हथेली में आधी चम्मच शहद डालकर जीभ से चाटना, आराम से जम्हाई लेना, रूई के बिस्तर पर सोना जैसी अनेक बातें हैं। उसे लंबी, नाजुक, गोरी और दुबली सी लड़कियों से घिन है। घड़ी से गुस्सा है। महीने में पहले हफ्ते से गुस्सा है। फूलों से नफरत है। लिपस्टिक लगाई गई होठों से गुस्सा है। मोटर कार के दरवाजे को बंद करते समय आने वाली आवाज उसे पसंद नहीं है। पॉलिश किए गए जूते अच्छे नहीं लगते। पान खाने वाले और ठहाका मारकर हंसने वालों से गुस्सा है। नोटों को गिनने और चूड़ियों के खनकने से आने वाली आवाज भी पसंद नहीं है। बंद किए गए खिड़कियों के दरवाजों से गुस्सा है। अंगूठी लगाए उंगलियां उसे पसंद नहीं हैं। खाट और उसकी आवाज, ब्रा और ब्लाउज, इन सभी से नफरत है। अब तक मैंने उसके बारे में इतनी सी जानकारी प्राप्त की है। इन विषयों का आधार लेकर ऐसी एक कहानी को लिख लेना मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन एक अच्छी कहानी को जन्म देने के लिए कुछ और विशेष जानकारी चाहिए। जैसे वह परिमल क्यों लापता हो गया, अब कहाँ है। कांचना के मरने की बात तो आक्रोश के बरामदे में टंगी तस्वीर से स्पष्ट है। अपनी कथा के नायक के जन्म से लेकर उसके मरने तक कांचना ने कैसा जीवन बिताया, उसके माता पिता उससे सहमत थे, ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में मुझे और जानकारी चाहिए। इन सब को
पाने में कितना समय लगेगा ये भी मैं बता नहीं सकता। उनके मिलने तक मैं कहानी लिखना शुरू नहीं करूँगा। अपने आनंद की पसंदगियाँ, नापसंदगियाँ, उसके विचार और अनुभूतियाँ, इन सब के बारे में हम तो जानते ही हैं। यही कहानी का नायक है। इसे केंद्र बिंदु मानकर उसके चारों ओर मदराने वाली कहानी कैसी होनी चाहिए, यही मैं सोच रहा हूँ। इस नायक के एकदम अनुकूल कहानी अगर आपको मिले तो मेरे पास भेजिए, वरन कोई एक दिन मैं खुद आपको बताऊंगा। इंतजार कीजिए।